लें जी दोस्तों, आज अल्हम्दुलिल्लाह से हम पहुंच चुके हैं एक ऐसी मंडी में जहां पे छोटे माशाल्लाह से गाय के बच्चे, भैंस के बच्चे मुख्तलिफ डिज़ाइन के अंदर और मुख्तलिफ क्वालिटियों के अंदर और कौन कौन सी नस्लों के होते हैं और ये कौन सी मंडी है, कहाँ पे मिलेंगे, मुकम्मल तफसीलात का इंशाअल्लाह आप जायजा लें। ये आप देखते रहे, यहाँ पे तकरीबन हज़ारों की तादाद के अंदर इस तरह के छोटे बच्चे आते हैं। कुछ इसमें दूध पीने वाले होते हैं, कुछ इसमें घास खाने वाले होते हैं। बाकी मुकम्मल डिटेल इनसे जानेंगे कि भाई कितने देर दूध पिलाना पड़ता है बाकी, और कितने कितने का एक जानवर मिलता है। क्योंकि अक्सर सुनने में तो यही आया है भाई, यूट्यूब पे काफ़ी लोगों ने ये फेक्स लगाए होते हैं कि भाई 8,000 रुपये का या 5,000 रुपये का बच्चा देते हैं। लेकिन आज ओरिजिनल कीमत जान लेते हैं कि इनके क्या क्या पैसे मांगते हैं। इसमें देखे भैंसों के भी माशाल्लाह से छोटे छोटे बच्चे हैं और ऑस्ट्रेलियन फ्रीजन जो माशाल्लाह से गाय हैं उनके भी छोटे छोटे बच्चे बड़े हैं। और ये बड़ी मंडी है, एक यहाँ पे लगती है ना, जिस तरह आप देखें ये चारों तरफ से आपको मैं चेक कराऊंगा ना, जानवर बहुत ज़्यादा है लेकिन कीमतों का आइडिया नहीं है, ठीक है ना, मुझे भी नहीं है। मैं फर्स्ट अपना एक्सपीरियंस है इसके अंदर, तो मैं आपको आगाह करूँगा कि भाई ये लेने के लिए इनको कितना टाइम दूध पिलाना पड़ेगा और ये किस तरह का पाल सकते हैं। बाकी आपको ये इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ कि हाँ भाई ये इनको अल्हम्दुलिल्लाह से कौन कौन से अपने इलाकों में रखा जाता है और ये कितना दूध पी जाते हैं एक दिन के अंदर। और अगर अल्हम्दुलिल्लाह से वैसे यहाँ पे खाली पानी पिलाया जाता है, क्योंकि ये मेरे ख्याल में अपनी बचत के लिए कोई पानी वगैरह इस्तेमाल करते होंगे। लेकिन दूध अगर आपके पास एक्स्ट्रा है या आपने गाय रखी है, आपको ज़रूरत है छोटे बछड़े या बछड़ी, तो इंशाअल्लाह आज आपको मिलने वाली है कम पैसों में। आज आप खरीदार बने तो आप मेरे साथ रब्ता करें, इंशाअल्लाह आपको बाकी बैक कैमरे से तफसीलात से जायजा लेके देते हैं भाइयों से कि अल्हम्दुलिल्लाह से ये कौन सी मंडी है और कितने जानवर यहाँ पे बेच के जाते हैं और कब कब ये मंडी में आते हैं। माशाल्लाह ये भी तफसीलान आपको इंशाअल्लाह मैं मुकम्मल डिटेल के साथ भाइयों के अपने साथ तारुफ करवाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह से साथ साथ जानवर भी देखते चलते हैं। और ये जी बाकी माशाल्लाह से बैक कैमरे के वीडियो के मनाजिर आप देखते हैं। अभी आपको इंशाअल्लाह मैंने हज़ारों की तादाद के अंदर यही छोटे बच्चों की अपना लाटें चेक करवानी है और यहाँ पे सिंगल सिंगल बेचते हैं या लाटें बेचते हैं, ये इनके ऑनरों से पता करेंगे। और यहाँ पे कौन कौन सी कैटेगरी और कौन कौन से नस्ल के बच्चे आते हैं और क्या रेंज के ऊपर बेचते हैं और कितने दिन दूध पिलाना पड़ता है और कितने यानी कि महीने के हो के फिर ये दूध ख़त्म करते हैं। मुकम्मल तफसीलात से इंशाअल्लाह आपको जायज़ा लेके देंगे। ये अल्हम्दुलिल्लाह से पहली आपको चेक करा रहा हूँ जो लाटें हैं माशाल्लाह, इसमें फ़ीमेल्स हैं या मेल हैं और कौन सी क्वालिटी के हैं और किस नस्ल के हैं, कितने महीने बाकी दूध पिलाना पड़ेगा, ये तफसीलान इंशाअल्लाह मैं आपको आगाह करवा देता हूँ। और कोशिश करूँगा कि आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टेड होगी, आप दोस्तों को पसंद आएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे यूट्यूब चैनल गोट फार्म को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएँ और बेल आइकन प्रेस करें ताकि इस तरह के अपना नए नए शौक़ और नई नई कीमतें आपके साथ इंशाअल्लाह मुतवज्जे करवाएँ। और बाकी ये देखें, ये मुख्तलिफ डिज़ाइन के अंदर हैं। ये कौन सी क्वालिटी के नस्ल? साहिवाल। ये साहिवाल के, अच्छा ये साहिवाल के, ये वाले ऑस्ट्रेलिया क्रॉस। अच्छा ये ऑस्ट्रेलियन क्रॉस के अंदर है रेड बुल और ये वाले साहिवाल के अंदर हैं। और बाकी भी यानी कि इस तरह ऑस्ट्रेलियन वो कौन सी है जो ब्लैक और वो प्योर ऑस्ट्रेलिया? अच्छा वो प्योर यानी कि ऑस्ट्रेलिया के माशाल्लाह से बच्चे हैं। और ये भी चेक करें और ताकि आपको करीब से चेक कराने का यही मकसद है ताकि आप दोस्तों को सही समझ जाए। देखिए नस्ल वाइज में मुझे हर चीज़ का आइडिया है, ठीक है ना, ये कौन सी नस्ल है, किस तरह की है। बाकी उनकी ज़ुबानी जानने के लिए हम इसी वजह से उनसे बार बार अपना रिकमेंड करते हैं कि भाई कौन सी नस्ल है, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलियन फ्रीजन है हमें भी पता है और चोलिस्तानी क्रॉस है हमें भी पता है। अगर साहिवाल के अंदर है, प्योर साहिवाल तो वैसे बच्चे नहीं है, ठीक है ना, क्रॉस के अंदर है, साहिवाल क्रॉस के अंदर है। प्योर अगर साहिवाल का देखा जाए तो ये इस तरह के अल्हम्दुलिल्लाह से नवाब बछड़े होते हैं, ठीक है ना, बछड़ी है या बछड़ा है तो इस तरह के ये प्योर साहिवाल के अंदर है। और ये चोलिस्तानी क्रॉस के अंदर माशाल्लाह से बच्चा है। और अभी बच्चों की डिमांड्स वगैरह जानते हैं और मुख्तलिफ अल्हम्दुलिल्लाह से व्यापारियों से आपको मुलाकात कराते हैं और यहाँ पे क्या क्या आजकल डिमांड्स वगैरह चल रही है। ये देखें, जहाँ भी देखें ना ये इन्होंने दूध रखा है माशाल्लाह काफ़ी सारा जो इनके लिए इस्तेमाल होता है। ये वैसे डांपना चाहिए लेकिन इन्होंने वैसे रखा है, दूध पिला रहे हैं। बहरहाल अगर देखा जाए तो सबसे बेस्टेड जो है वो माँ का दूध है। अगर ये पूरा अपना एवरेज के हिसाब से पी लें तो बेहतरीन से बेहतरीन है, ठीक है ना। पहले तो कोशिश ये करें कि अपना पहले मुकम्मल दूध पिलाएं, उसके बाद जानवर पर सेल करवाएं। माशाल्लाह
अंदर भी कुछ मेरे ख्याल में इन्होंने रखे हैं जो थोड़ा सा नस्ल वाइज में बेहतर थे, या इन्होंने बेचे हैं, अल्लाह जानता है। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह से तफसील से उधर से जाके जायज़ा लेते हैं, ये अपना कितने कितने के हिसाब से दे रहे हैं और नर मादी का क्या फ़र्क है और किस रेट के ऊपर। एक मिनट अपना वहाँ से वो नर है मादी है या अच्छा, एक मिनट आ सकते हैं, थोड़ा सा उनकी रिकमेंड दें। हाँ एक मिनट, पहले इनसे इनकी रिकमेंड लेते हैं कि भाई कितना कितना इनको दूध पिलाना पड़ता है। और भजन ये पहले बताएं, अगर इस तरह का बच्चा लेते हैं तो कितने महीने दूध पिलाना पड़ेगा इसको? 1 महीना। ये अभी कितने दिन के हैं? 10 दिन का, यानी कि 1 महीना पिलाना पड़ेगा मुकम्मल। ठीक है, अच्छा, यानी कि इनमें कुछ चारे वाला तो नहीं है सारे? अच्छा, चारे वाले भी हैं। अच्छा, चारे वाले भी बच्चे हैं इसमें, दूध वाले भी, अक्सर दूध वाले हैं, ठीक है ना। अगर ये 40 सानी का बच्चा लेना चाहें लाड के हिसाब से, यानी कि 10, 15, 20, तो क्या हिसाब आप यहाँ पे मांगते हैं? नहीं, मांगने के लिए तो 30 क्या आप 50 भी मांगे, लेकिन देने वाली जो बात हो ना, इंटरेस्टेड देखें, इस तरह समझे कि लाइव आपके साथ डील चल रही है, आगे वाला बंदा लाइव आपसे लेने वाला है कि आप क्या रेंज के ऊपर दे सकते हैं। कम अज कम आप ये जानवर कितने का बेचते हैं? ज्यादा से ज्यादा? ठीक है, यानी कि कम से कम 20 का भी बेचते हैं। अच्छा, कम से कम यानी कि 20,000 रुपये का भी ये सेल करते हैं और 15,000 रुपये का भी सेल करते हैं। वैसे मार्केट कोट छूटा में देखा जाए तो इसकी तरह मैंने देखा था कि 15,000 रुपये में भी बच्चा सेल हो रहा था, ठीक है ना। वैसे अमूमन तौर पे 15,000 से रेट स्टार्ट हो के 35,000 रुपये तक जाते हैं, इतना कोई आइडिया है, ठीक है ना। और बाकी जानते हैं कि ये वाले बच्चे आप देखें 15, 17, 18, 20 तक की रेंज में ये मिल जाएंगे। और इनका कारगो का तरीका कार मैं आपको बता देता हूँ। और ये जिस तरह देखें ना, माशाल्लाह ये अपना रेड फ्रीजन के अंदर माशाल्लाह बहुत बेहतरीन बछड़ा है। और ये भी 20,000 रुपये के अंदर देखें, दूध ये कह रहे हैं कि 1 महीना पिलाना पड़ेगा। 1 महीना दूध के हिसाब लगा लें, अगर आपके पास गाय वगैरह है तो माशाल्लाह वो बहुत बेहतरीन है, ताकि आपका खर्चा बच सके, ठीक है ना। और ये नर है मादी है भाई? अच्छा, ये वाले मादी हैं। मादियों का रेट मैंने अभी जो मार्केट में वैसे सुन रहा हूँ कि मादी का रेट तेज़ करते हैं और नर का जो रेट है वो कम करते हैं। अच्छा जनाब आला, इनका क्या रेट है अपना जो ये सही बात? फाइनल देने वाली गल करो, अगर लाइव डील करनी है तो देने वाली गल करो। नहीं, कुछ कमी पेशे जरूर होनी है ना। 20 दिन का बच्चा है, तुम 20,000 लवो फिर भी मुनासिब है। देसी बच्चे ने देसी है तो चंगे, लेकिन मेहनत तो करनी पैंदी है ना। 15,000। अच्छा, वलैती अगर कोई लेगा तो 15,000 में अगर ये देसी लेंगे, जिस तरह ये सहीवाल के अंदर क्रॉस बच्चे हैं, ये कहते हैं ये 18,000, 20,000, लेकिन 25,000 रुपया वो डिमांड सही करते हैं, ठीक है ना। उनकी अपनी एक चीज़ है और उनको मैं ये नहीं कह सकता कि भाई आप इतने पैसे क्यों मांग रहे हैं। देखिए, हमें जो जायज़ लगेगा हम लगाएंगे, आपको जो जायज़ पैसे लगे हैं वो आप इनको लगाएं, आप बछड़े खरीद कर ले जाएं, बात ही ख़त्म। बाकी आप जितने लेना चाहें, फीमेल जो तकरीबन ये देखें जो इस तरह की छोटी है, ये कम से कम भी अगर दें तो तकरीबन मेरे ख्याल में कोई 18-17,000 रुपये की मिल जाएगी, ठीक है ना माशाल्लाह। ये जो छोटी होगी ये तकरीबन अभी कुछ ज़्यादा से ज़्यादा भी 4-5 दिन की होगी, ठीक है ना, 5 दिन की होगी छोटे। अच्छा, ये भी दूध पीती है, खाली पानी पिलाते हैं ये? अच्छा, ये पानी वगैरह आप भी पिलाते हैं। तो वैसे तो इनका पेट ख़राब रहता होगा मेरे ख्याल में अक्सर, अगर इनकी अपना देखभाल के लिए फिर आप कतरे वगैरह परचेज कर सकते हैं, उस कतरों से ये बेहतरीन तकरीबन हो जाएंगे, ठीक है ना। और बाकी दूसरी जो पार्टी यहाँ पे है तो इनसे भी रिकमेंड करेंगे कि भाई पहले तो कोशिश करें, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई छोटे बच्चे सेल करें, ठीक है ना। छोटे बच्चे वैसे ना सेल करें तब भी बेहतर है, क्योंकि मैंहू का दूध ये तकरीबन टोटल जो आते हैं ना ये बच्चे, ये हुकूमत की तरफ से आते हैं, ठीक है ना। जो बड़े बड़े अपना ये फार्म वगैरह हैं, ठीक है ना, जिस तरह ये काउज फार्म जो भी हो गए या भैंसों के फार्म है या अपना गाय के फार्म है, ये उनसे लेके आते हैं, वो इनको पर केजी के हिसाब से देते हैं, सुना ये है, ठीक है ना। बाकी अभी रेट वगैरह देख लेते हैं माशाल्लाह। अभी ये कोई जानवर सेल हुआ है, एडा कितने में नारे? अच्छा, ये मादी है माशाल्लाह, कितने की दी हुए? एडा कितने की दी हुए? अच्छा, ये अभी तकरीबन सेल हुई है मेरे ख्याल में, अभी तक ये कह रहे हैं वो नहीं दे रहे, तकरीबन कोई 20,000 में ये दे रहे थे, लेकिन वो आगे से नहीं दे रहे थे, ठीक है ना। भाई ये नर कितने का दे रहे हैं इस तरह का? नर कितने का दे रहे हैं सहीवाल का?
25,000 का बताया, 20 का 35,000 नर नर 35,000 फाइनल कितना देते हैं यार? और फ्रीजन लेंगे और तो मिल जाएगा 25,000 का। अच्छा फरीजन 25 का, ये जरा सहीवाल के अंदर है। हाँ अच्छा सहीवाल के अंदर जो है ये 35 फीमेल जो मादी है 40 फाइनल कितने देते हैं? 40 तो मजीद कमी पेशी थोड़ी बहुत, 2 कम 40 किलो 2 कम चले, यानी कि 38,000 और 30,000 32,000 35,000 ये इस तरह की ये मादियाँ सेल करते हैं। ठीक है ना, जिस तरह आपको मैं थोड़ा सा दिखाऊँ, अभी देखें ये चलने से भी तकरीबन सीधा चलना ही नहीं आता, जिस टाइम तकरीबन ये अपना डिलीवरी के बाद ये खुद अपना ये इनके हाथे में आ जाती है, ताकि दूध वगैरह वहाँ पे सेल आउट करते हैं, तो दूध की बचावट से वो इन बच्चों को सेल कर देते हैं। लेकिन इस तरह का ये काफ़ी मेरे ख्याल में कोई बात अच्छी नहीं है। जिस तरह माँ का दूध पहले पिलाएं, 1 महीना अगर ये रखे ना, तो क्या यार वो 1 महीना में जो सरकारी फार्म्स वाले हैं उनसे रिक्वेस्ट बाकायदा की जाती है कि अगर आपके गाय के फार्म में तो ये कोशिश करें कि इनको मुकम्मल दूध पीने दें, तो उसके बाद आप बेशक सेल करें, तो उनके लिए कोई हर्ज नहीं है। ठीक है ना, बाकी देखें 30,000 25,000 20,000 32,000 इतने में बच्चा सेल हो रहा है। अगर आप 1 महीना रख लेते हैं तब भी कुछ ना कुछ तो आपको दे जाएगा। ठीक है ना, बाकायदा कोशिश ये है कि मेरी अपील है कि उन गाय के फार्म्स जो भी बड़े बड़े सरकारी फार्म्स हैं, तो वो अपना अगर मुकम्मल दूध वो पिला दें तो बेहतरीन बात है। ठीक है ना, नहीं तो अगर गाय किसी की अपनी है तो वो परचेज कर सकता है, नहीं तो 1 महीना तकरीबन दूध पिलाना पड़ेगा। एक दिन का एक बच्चा कितना पीता है दूध? किलो सुबह किलो शाम को 2 लीटर, यानी कि आपका ये रोज़ाना का तकरीबन 400 रुपये का दूध पी जाएंगे। ठीक है ना, अगर आपने वैसे रखना है लोकल तरीके से तो 400 रुपये का दूध होगा। अगर आपके पास गाय वगैरह है तो लीगल तरीके से रखें, आपका कोई खर्चा नहीं होगा। ठीक है ना, ये आपके सामने बड़ी हैं और ख़रीदार भी काफ़ी यहाँ पे जो साथ वाले होते हैं वो आते हैं, यानी कि एरिया के जो भी साथ में बैठे होते हैं वही लेने के लिए आते हैं। बाकी आउट ऑफ सिटी का इनको कोई परचेज नहीं करता। और मैं रिकमेंड करूँगा यही दोस्तों को कि भाई अगर आपके पास दूध की अपना है कोई, जिस तरह पोजीशन दूध की अच्छी है, आपकी गाय वगैरह आपने रखी है, तब आप परचेज़ करें, नहीं तो आप इसको वैसे शौक़ से देखें तो बेहतर बात है। ठीक है, और बाकी यहाँ पे दूध वाली गाय भी मिल जाती हैं, जिस तरह वो अलग मंडी लगी है ना, वो सामने देखें दूध वाली गाय और बच्चों वाली गाय, वो इस तरह की बहुत ज़्यादा वहाँ पे मिल जाती हैं। तो मैंने एक बात देखी है भाई, देखें माओं के बगैर ये बच्चे पैसे पालना आसान नहीं है, या आसान काम नहीं है। ठीक है ना, तो कोशिश करें अगर आपके पास गाय वगैरह है या दूध का कोई भी जानवर है, अगर बकरी का दूध है तो थोड़ा सा तेज़ होता है, लेकिन उनके लिए आपको कुछ दवाइयाँ वगैरह अद्वियात वगैरह देने पड़ेंगे, फिर उससे अच्छे बन जाएंगे। ठीक है, तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन और यह थी अल्हम्दुलिल्लाह से जो हमारे आज के टॉपिक। तो मज़ीद अगर आपने इस तरह की नई वीडियोज़ नए शौक़ करने हैं तो आप हमारे साथ रहा करें। तकरीबन पाकिस्तान की जो भी तमाम मंडियाँ हम विज़िट कराते हैं आप दोस्तों को इंशाअल्लाह, और आप दोस्तों को शौक़ अच्छा लगता होगा। बहरहाल ये छोटे बच्चों का जो एक शौक़ है वो शौक़ नहीं है, पर ये तकरीबन जो भी लेने वाला यहाँ पे आता है ना, वो मजबूरन आता है कि जिसके पास बच्चा नहीं होता, ठीक है ना, गाय का, तो ये वो लेके जाते हैं। बाकी ये कोशिश है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नेक्स्ट वीक अगर ये बच्चे इनके खुद नहीं पाल सकते तो मैं इनसे परचेज़ करके अल्हम्दुलिल्लाह अपने डेयरी फार्म पे छोड़ दूँगा। वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह इतनी काउज़ हैं कि दूध बेचने तक से सही है कि कुछ बच्चों को पी जाए और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे अच्छे बन जाएंगे, तब मैं सेल करूँगा। ठीक है ना, बाकी अगर आपने मेरा डेयरी फार्म विज़िट करना है तो अल्हम्दुलिल्लाह से आप व्हाट्सएप पर हसन गोट एंड डेयरी फार्म विज़िट करें, तो इंशाअल्लाह आपको हर तरह के नस्लों के अपना अफजाइश मिलेगी और पैदाइशी से लेके जवान होने तक का सफ़र आप दोस्तों को आगाह किया जाएगा। व्हाट्सएप पे ग्रुप है, आप ज्वाइन हो। आप दोस्त इंशाअल्लाह शौक़ कोई भी देखना चाहते हैं, आप मेरे डेरे के ऊपर आना चाहते हैं तो डेरा गाजी खान जामपुर रोड पोलशोर या चुंगी नंबर 5 हसन गोट फार्म वहाँ पे वाक़ई है, आप दोस्त आके विज़िट कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।